सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 27 तारीख का दिन सोमवार का अवसर और वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है इस दिन, क्योंकि इस दिन आपकी राशि के स्वामी पदार्पण कर रहे हैं आपकी राशि में भी। और ये पदार्पण जो होगा मंगल का, ये बहुत सुंदर होगा। शनि के आघोष से निकलकर मंगल बाहर आ रहे हैं। शनि की जो षट अष्टक योग का स्थिति चल रही थी वो खत्म होकर अब मंगल आपके लिए कुछ ना कुछ नया करने के योग बनाएंगे। आपका बाहुबल आप ही हैं। देखिए, आपने ही सब कुछ करना है, इस बात का ध्यान रखें। कई बार हम अपनी शक्ति भूल जाते हैं और हमें लगता है कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब मंगल बृहस्पति के से दृष्ट होकर जिस प्रकार का योग बना रहा है और शनि पर भी मंगल की बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, ये योग बनकर तैयार है। रही सही कसर कुछ दिन बाद शुक्र भी परिवर्तन करके कर देंगे पूरी। तो अब समय है पूरी तरह से आपको आगे बढ़ने का। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ऐसा योग बनकर तैयार है। छठ महापर्व है और ऐसे में छठ सूर्य को अवश्य अर्घ्य दीजिएगा, सूर्य की अवश्य प्रार्थना कीजिएगा। हो सके तो गेहूं इत्यादि का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से परम श्रेष्ठ रहेगा। ऐसे में मंगल को लगातार ताकत देने का आपको प्रयास करना चाहिए। कुछ दिन तक मंगल यहाँ पर सुंदर रूप से बृहस्पति से दृष्ट होकर बैठा है करीब। ये योग आपको खाली नहीं जाने दे रहा है, लगातार मंगल को ताकत। कभी कभी गौशाला में गुड़ इत्यादि का दान, चने का दान अवश्य कर दिया कीजिए। ये आपके लिए मंगल को बल देता रहेगा। हनुमान जी का पाठ करते रहें, आपके लिए कल्याणकारी योग बनकर तैयार रहेंगे। 28 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर। षष्ठी तिथि थोड़ी वृद्धि की तरफ गई है दिल्ली के पंचांग के अनुसार से। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये समय अभी भी ऐसा चल रहा है, थोड़ा विनम्र होकर चीज़ों को, बड़े लोगों के आशीर्वाद, बड़े लोगों के सानिध्य में सही समय पर सही ज्ञान की आवश्यकता रहेगी। और बुद्धि को सरल करोगे तभी ज्ञान प्राप्त होगा, इस बात का ध्यान रखना। शनि इन दिनों बुद्धि भाव में चल रहे हैं आपके लिए। वो थोड़ा सा ज्ञान में आपको अपने अंदर फंसा देते हैं कि मेरे ज्ञान के आगे दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है। थोड़ा विनम्र होकर चीज़ों को करने का प्रयास कीजिए तो चीज़ें आपको ग्रहण कर सकते हैं। आपकी बुद्धि, आपके करने से सब कुछ होगा। लेकिन आशीर्वाद भी चाहिए, लोगों का साथ में मिलकर काम करने की चीज़, साथ लेके चलने की भी ज़रूरत है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। गज केसरी योग का निर्माण होने को तैयार है। बृहस्पति के सम्मुख आके बिल्कुल चंद्रमा विराजमान हो जाएंगे रात्रि में। और अगले दिन से फिर आपके लिए, जैसे कहा था ना कि अक्टूबर का महीना वारे न्यारे करने के लिए आ रहा है, कई बार सुंदर योग बनकर तैयार है। तो ये समय आपके लिए उसी प्रकार का तैयार होने जा रहा है। हनुमान जी का सुंदर स्तवन इस दिन समस्त कष्टों से निवारण करने का योग बनाएगा आपके लिए। 29 तारीख बुधवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। और इस दिन जो ग्रहों का योगा योग बनकर तैयार हो रहा है वो आप समझ लें, ये पराक्रम दिखाने का अवसर है। चीज़ों को सही रूप से, समय का सदुपयोग करने का अवसर है। समय खराब नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। जो समय एक एक मिनट आने वाले जो करीब करीब 3 दिन का समय है, 29, 30, 31, ये समय आपके लिए ऐसा है कि 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना है। चीज़ों को बिल्कुल पैटर्नाइज करके काम करने की ज़रूरत है। वो टाइम टेबल बना के काम करने की ज़रूरत है। बेकार के कामों से बचने की ज़रूरत है। ये विचार करके कार्य करोगे, बुद्धि का सदुपयोग करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। गणेश जी का पूजन करें, गणेश जी को पीले वस्त्र अर्पित करें। भगवान गणेश विघ्न दूर करेंगे। भद्रा है, नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता। सुबह 9:30 बजे से करीब करीब भद्रा आरंभ होगी, रात्रि तक रहेगी 9:30 बजे तक। तो इस बात का ध्यान रखें कि भद्रा काल में नए कार्य आरंभ नहीं करने चाहिए। 30 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और गोपाष्टमी का सुंदर योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह करीब करीब 85% आपके फेवर में इस वक्त आते दिखाई दे रहे हैं। अब आप ही को उठकर चलने की ज़रूरत है, सही चीज़ों में दिशा करने की। गोपाष्टमी है, गाय का आशीर्वाद अवश्य लें। गाय के अंदर समस्त देवताओं का वास होता है। तो इस दिन अवश्य हो सके तो जितना गाय के निमित्त थोड़ा घास इत्यादि, हरा चारा इत्यादि कुछ न कुछ पूजन करके अवश्य कार्य करना चाहिए। और गोपाष्टमी जो है बड़ा सुंदर योग देते हैं। गाय को जो पूजते हैं हर रोज़, वैसे तो हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है गाय के लिए अवश्य भोजन निकालना चाहिए। यदि नहीं निकाल पाते हैं तो कम से कम इस दिन तो अवश्य गौ पूजन करने का प्रयास कीजिए। ईश्वरी कृपा से कल्याण होने के योग बनेंगे। 31 तारीख शुक्रवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और साथ साथ पंचक भी आरंभ हो रहे हैं। तो ऐसा ध्यान रखना है कि जो जो कार्य पंचक में नहीं करने चाहिए उसका ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। एकत्रीकरण, छत ना डालना, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में लोग हैं उनको थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। ग्रहों का योग जो आपके लिए बन रहा है, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है।
चंद्रमा की युति राहु के साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ हो रही है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में समस्याओं को भारी कर सकता है। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको चावल इत्यादि का दान करने का प्रयास करना चाहिए, वो आपके लिए उपयुक्त रहेगा। और साथ साथ इस दिन आरोग्यता में थोड़े से प्रश्न दिखाई देते हैं स्वास्थ्य के मामले में, तो आंवला नवमी है, उसका महात्म्य शास्त्र में अद्भुत रूप से बताया गया है, वो पूरी तरह से जान लीजिए। आंवला नवमी के दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु की उपासना जो कर लेते हैं उनके समस्त आयुष संबंधी समस्याएं ठीक करने के योग बन जाते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि इस दिन से आंवला पूजन करने के बाद एक आंवला रोज यदि पूरी सर्दी आप खा लें तो आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, जो ग्रह इस वक्त शनि को देख लें चाहे आप बृहस्पति को देख लें, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा नेगेटिव चल रहे हैं, तो उनको ठीक करने के लिए ये सुंदर योग है, तो इसको अपनाइए, कल्याण होगा। तो ये जो ग्रहों का योग आपने समझा, नित्यपति जो ग्रहों का परिवर्तन आपके समक्ष उपस्थित होता है, और इस अक्टूबर के महीने में तो बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। मंगल स्वग्रही होने जा रहे हैं, शुक्र बहुत जल्दी अक्टूबर समाप्त होते ही स्वग्रही अपने रूप में आ जाएंगे, बृहस्पति उच्च के हो गए, शनि अब पुनः मार्गी होने की तरफ जा रहे हैं। तो ये ग्रहों का जो विशेष परिवर्तन है, कुछ नया, यानी दीपावली के बाद से ऐसे जैसे ग्रहों का परिवर्तन होने के योग बने हैं, वो महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके जीवन में लाने के योग बनाएंगे। जब ग्रह अपनी शक्ति में आते हैं तो कई प्रकार से अच्छे समय को आपके समक्ष लाने का उपस्थित योग बना देते हैं। तो ऐसे में हमको अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो ग्रहों का योग जो है, जिस प्रकार से आपने समझा है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन की तरफ चला गया है, चीज़ें बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों के मामलों में अनुकूल परिस्थिति बन रही हैं। जो शनि का मंगल के साथ एक विचित्र प्रकार का योग पिछले करीब 3-4 महीनों से 5 महीनों से लगातार चल रहा था, पहले समसप्तक योग, पहले षडाष्टक योग, फिर षडाष्टक योग पुनः बना, और अब मंगल पूर्ण ताकत में आ चुके हैं, बृहस्पति से दृष्ट हो चुके हैं, शुक्र भी स्वग्रही होने के योग बना रहे हैं। तो इस प्रकार से इन सब समस्त ग्रहों ने परिवर्तन कर कर आपकी किस्मत में कुछ नया करने का, व्यवस्था बनाने का योग बनाया है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए, और जब समय ठीक चल रहा हो ना, तो हमको पूरा तटस्थ होकर, कई बार क्या होता है मन हतोत्साहित हो जाता है, लगातार कई बार जीवन में समय खराब चल रहा होता है तो मन ये ऐसा हो जाता है कि कुछ होगा ही नहीं, मेरे करने से कुछ होना ही नहीं है, तो ऐसे में हम हार जाते हैं। और जबकि स्थितियां बिल्कुल परिवर्तन करते हुए टाइम नहीं लगता है, वैसे ही परिवर्तन की स्थिति अब आ चुकी है। जैसा हमने आपको कहा, मंगल स्वग्रही होने के योग बना रहे हैं, अपनी राशि में आ रहे हैं, पूर्ण ताकत में आ रहे हैं, और हिम्मत से बहुत सारी, सबसे बड़ा परिवर्तन तो बृहस्पति ने किया है। लंबा समय नहीं है, सोने का समय नहीं है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो कुवत है, इस बात का ध्यान कर लो साफ साफ। और नहीं तो फिर ये समय तो अभी कैसे, दिसंबर तो आया जाता है, 4 दिसंबर के आसपास बृहस्पति पुनः फिर बदल जाएंगे और फिर वही स्थिति में चले जाएंगे। उच्च के बृहस्पति सुंदर तरीके से ग्रहों पर अपना कंट्रोल उपस्थित कर चुके हैं। तो अब आपको समझना है कि आपको चीज़ों को कैसे ठीक करना है। हाँ, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, तो आपको फिर गोचर के दृष्टिकोण से नहीं, अपनी जन्मपत्री को दिखाना चाहिए। हो सकता है कुछ महादशाएं खराब चल रही हैं, और बहुत ऐसा लंबा चौड़ा उपाय नहीं होते हैं। बहुत सारी चीज़ें लोग चाहते हैं कि परिवर्तन होता ही नहीं है, लेकिन उनको सही रूप से करने की आवश्यकता है। हमने देखा है परिवर्तन होता है, बहुत सारे लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमने जैसे जैसे उपाय उनसे कराए हैं, उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बना, निश्चित तौर पे बना, अच्छे से सामने देखने पे बना। और बिल्कुल परिवर्तन कर्म से बनता है, विश्वास से बनता है, सही दिशा में कार्य करने से बनता है। कार्य तो सब कोई कर रहे हैं, अब कोई लठ ऐसे मार रहा है, कोई वैसे मार रहा है। ज्ञान के अनुसार से एक पॉइंट पर यदि हम कार्य करने का रास्ता सही सेट कर लें, विज्ञान के अनुसार से, समय के अनुसार से, बुद्धि के अनुसार से, देव योग के अनुसार से, तो कैसी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं आएंगी। ये विश्वास हमको जगाना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान वही विश्वास जगाता है, और सही रूप में सही चीज़ों को कर कर, परमात्मा के सामने प्रार्थना कर कर, सही रूप यदि उपाय कर लिया जाए, तो सही माने परिवर्तन, किस्मत जगाने के मार्ग बहुत जल्दी से प्रशस्त हो सकते हैं। तो जैसा हमने आपको आपके ग्रहों का योग बताया है, तो उसको सही समझ लीजिए, अपने जन्मपत्री को अच्छे से। क्योंकि क्या होता है कि एक बार हम लोग गोचर के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ों को देखते रहते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं, तो गोचर का एक पार्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अपने वो क्या होता है। आजकल बहुत सारे लोग जब जन्मपत्री दिखाने आते हैं, तो आजकल यूट्यूब चैनलों की मेहरबानी से आधे ज्योतिषी खुद बन के ही आते हैं, और पूरा ज्ञान होता नहीं है। तो क्या होता है कि फिर नीम हकीम खतराए जान हो जाती है स्थिति। तो कई बार वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, छोटी छोटी चीज़ें कई बार हम अपने लिए देख रहे होते हैं तो नहीं देख पाते हैं। सामने वाला जब देखता है और बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखता है, तो वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। और हमने देखा है कि बिल्कुल
छोटे से रूप में यदि उसको परिवर्तन करने का मार्ग, हल्का सा परिवर्तन करने का मार्ग पकड़ लिया जाए, सही दिशा पकड़ ली जाए, तो किस्मत जागने के योग बन सकते हैं। तो आप बिल्कुल इस समय को बर्बाद मत कीजिएगा, समय आपके बिल्कुल उपयुक्त हैं, चीज़ों को सही दिशा में करने का प्रयास करें। और जिस प्रकार से कभी कभी सही समय पर जाकर, आजकल मॉडर्न साइंस में बोला जाता है ना कि जब को सब ठीक चल रहा हो तो डॉक्टर के पास जाके एनालाइज कराते रहना चाहिए, तो उसी प्रकार से ज्योतिष विज्ञान में भी ग्रहों का एक युग कभी नहीं रहता, हर समय परिवर्तन का युग बनता है। तो समय समय पर अपनी जन्म पत्रिका, समय चीज़ों का विचार विमर्श, चीज़ों को समझने का मार्ग करते रहना चाहिए, और उससे क्या होता है कि चीज़ें सही दिशा में सही समय पर पकड़ में आ जाती हैं। और वो नहीं तो फिर क्या होता है कि यार मेरा बैठा हुआ व्यक्ति कहाँ, मिलने वाला व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला। यही तो किस्मत सोने का तरीका है, यही कारण है ना कि हमको पता ही नहीं चला कि हमारा किस्मत जगाने के लिए व्यक्ति बैठा हुआ था, और जब उसका समय निकल गया तब जाकर हम जागे, अरे चीज़ हाथ से निकल गई। तो ऐसा ना करें, जगाइए किस्मत को और ग्रहों को सही स्थिति को समझें, और जन्मपत्री को सही से समझकर, चीज़ों को सही समझकर, और बहुत सारी चीज़ों के अनुसार से हम आपके जो भविष्यफल को समय समय बताते रहते हैं, उसको सही से समझकर कार्य कीजिए। देखिए किस्मत बदलने के लिए बिल्कुल तैयार है, और आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, जैसा हमारे आश्रम पर नित्य प्रति बहुत सारी अनुष्ठान इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, पूजा इत्यादि चलती रहते हैं। जन कल्याण के योग बनाएं, अपने स्वयं भी अच्छा करें और समाज को भी अच्छी तरफ ले जाने का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार।